दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पूरी की पूरी नगरी बिना किसी निशान के अचानक गायब हो जाए, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो सिर्फ एक कहानी होगी या फिर एक ऐसा सच जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही डरावना और रहस्यमयी है। ये कहानी है द्वारका की, उस नगरी की जिसे खुद ने बसाया था। कहा जाता है कि द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था। यह एक ऐसी नगरी थी जो सोने की तरह चमकती थी, जहां हर तरफ भव्य महल, चौड़ी सड़कें और ऊंची दीवारें थीं। ये नगरी इतनी विकसित थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने छोटे लगे। लेकिन इस खूबसूरत नगरी के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का फैसला किया और समुद्र ने खुद उन्हें जगह दी। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इसलिए द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक चमत्कार थी। लेकिन दोस्तों, हर चमत्कार हमेशा नहीं टिकता, और यही हुआ द्वारका के साथ। धीरे धीरे समय बदलने लगा और एक दिन ऐसा आया जब श्री कृष्ण को इस धरती को छोड़ना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि उनके जाने से पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि द्वारका का अंत करीब है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ा। लोगों को लगा कि ये एक सामान्य लहर है, लेकिन कुछ ही समय में लहरें इतनी खतरनाक हो गईं कि उन्होंने पूरी नगरी को घेर लिया। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की लहरें एक एक करके महलों को निगलने लगी और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक पूरी नगरी अचानक समुद्र में डूब सकती है, या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है? लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। गुजरात के समुद्र के नीचे जब खोज की गई, तो वहां ऐसी संरचनाएं मिली जो किसी प्राचीन शहर की तरह लगती हैं। पत्थर की दीवारें, पुराने रास्ते और ऐसी चीजें जो ये साबित करती हैं कि वहां कभी एक बड़ी नगरी थी। कुछ शोध के अनुसार ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं, और यही वो बात है जो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर द्वारका इतनी शक्तिशाली और विकसित नगरी थी, तो उसका अंत इतना अचानक और भयानक क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसके पीछे कोई दिव्य कारण था? कुछ लोग मानते हैं कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जबकि कुछ इसे एक बड़ी समुद्री आपदा मानते हैं। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी कई लोग कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े होकर अगर ध्यान से सुना जाए तो लहरों के बीच उस डूबी हुई नगरी की आवाजें महसूस की जा सकती हैं। क्या ये सच है या सिर्फ लोगों की कल्पना? ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, द्वारका का ये रहस्य आज भी अधूरा है। कुछ लोग इसे इतिहास मानते हैं, कुछ इसे आस्था, और कुछ इसे एक अनसुलझा सच। लेकिन एक बात तय है कि इस कहानी में ऐसा कुछ जरूर है जो इसे खास बनाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी अनसुनी, रहस्यमयी और सच्चाई से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस रहस्य पर देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पसंद अगली वीडियो बन जाए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सच की तलाश जारी रखें।